आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी पर यूपी बीजेपी ने वार किया। सीएम योगी के बयान को कोट करते हुए यूपी बीजेपी ने लिखा कि राहुल आदि शक्ति को अपमानित कर रहे हैं, इसीलिए तो कुछ लोग जीवन भर पप्पू और बबुआ ही रह जाते हैं। उनकी दुर्गति का यही तो कारण है। यही नहीं, बीजेपी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि आपदा में कांग्रेस वालों को देश की जनता याद नहीं आती। राहुल जी आज भी यूपी का अपमान कर रहे हैं, अब देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। देश की जनता ने उन्हें हर चुनाव में जवाब दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर टिप्पणी की थी। कहा था बीजेपी धर्म की दलाली करती है। गांधी जी की फोटो में आपको 3 से 4 महिलाएं दिखेंगी ही दिखेंगी। कभी आपने मोहन भागवत जी के साथ किसी महिला की फोटो देखी है? नहीं देखी, क्योंकि इनका संगठन महिला शक्ति का दमन करता है और हमारा संगठन महिला शक्ति को एक मंच देता है। ये तमाम बातें राहुल गांधी की तरफ से कही गई और अब यूपी बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर वार किया गया है। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं जो यूपी बीजेपी की तरफ से किया गया और उन्होंने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से बीजेपी पर वार किया गया था और उसी का जवाब अब यूपी बीजेपी की तरफ से दिया गया है। और सीएम योगी के बयान को कोट करते हुए यूपी बीजेपी ने लिखा है कि राहुल आदि शक्ति को अपमानित कर रहे हैं, इसीलिए तो कुछ लोग जीवन भर पप्पू और बबुआ ही रह जाते हैं। उनकी दुर्गति का यही कारण है। यही नहीं, बीजेपी ने आगे ट्वीट करते हुए कहा कि आपदा में कांग्रेस वालों को देश की जनता याद नहीं आती। राहुल जी आज भी यूपी का अपमान कर रहे हैं, अब देवी देवताओं के खिलाफ बोल रहे हैं। देश की जनता ने उन्हें हर चुनाव में जवाब दिया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो यूपी बीजेपी की तरफ से किया गया। और आइए आपको सुनाते हैं राहुल गांधी की तरफ से क्या कुछ कहा गया था। जहां ये जाते हैं, कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। तो ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी यूपी की तरफ से जो किया गया। और इससे पहले राहुल गांधी के बयान को आपने सुना, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को मोहसिन ने शर्मनाक बताते हुए कहा इनकी संस्कृति इटली की है। ये इस वक्त 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है और उन्होंने राहुल गांधी के बयान को लेकर जवाब दिया है। और साथ ही हम दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल ने बीजेपी आरएसएस पर टिप्पणी की और बीजेपी धर्म की दलाली करती है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था। अब ऐसे में राहुल गांधी के इन आरोप का जवाब यूपी बीजेपी की तरफ से किया गया है सीएम योगी के बयान को कोट करते हुए। क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला सशक्तिकरण, महिला गरिमा, महिला सम्मान, इसको लेकर आदरणीय मोदी जी ने 11 महिलाओं को देश का नेतृत्व दिया है अपनी कैबिनेट में। अगर उन्होंने देश की संस्कृति से प्यार किया होता या देश की संस्कृति को जाना होता, यहाँ के संस्कार लिए होते, ये तो सब इटली वाले हैं, तो इसलिए उनको पता ही नहीं है कि हिंदुस्तानी संस्कार और संस्कृति होती क्या है। और ज्यादा जानकारी के लिए शुभम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, राहुल गांधी की तरफ से महिलाओं के सम्मान को लेकर पहले बीजेपी पर हमला किया जाता है और अब यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है और लिखा कि राहुल आदि शक्ति को अपमानित कर रहे हैं, इसीलिए तो कुछ लोग जीवन भर पप्पू और बबुआ ही रह जाते हैं। जवाब दिया राहुल गांधी के बयान का यूपी बीजेपी ने। जी बिल्कुल, जैसे जैसे अब 2022 विधानसभा चुनाव पास आता जाएगा वैसे वैसे ये तकरार धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। कल जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से बयान दिया गया कि ये असली हिंदू नहीं है, नकली हिंदू हैं, और उसके बाद तमाम देवी देवताओं को लेकर के बयान दिए गए। अब यूपी बीजेपी की तरफ से उस पर पलटवार किया गया। साफ तौर पर कहा गया कि ये लोग जो है देवी देवताओं को उनकी तरफ से पूरी तरह से निरादर करने वाला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इस तरह की राजनीति, उस तरह की पॉलिटिक्स, बयानबाजी देखने को मिलेगी। यूपी बीजेपी की तरफ से
आक्रामक रूप दर्शाया गया है, वो साफ तौर पर उनको बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जिस तरह से महिलाओं को लेकर के, इसके साथ साथ चाहे कैबिनेट की बात हो, चाहे केंद्र सरकार की कैबिनेट की बात हो, हर जगह पे महिलाओं को तरजीह दी गई है। ऐसे में इस तरह के तमाम तरह के बयान महिलाओं को जिस तरह से राहुल गांधी दर्शाना चाहते हैं कि सरकारों में उनको तरजीह नहीं दी जा रही, तो ऐसे में बिल्कुल साफ कहना ठीक नहीं होगा। ऐसे में इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम तरह की ऐसी व्यवस्थाएं लाई जा रही जिसके तहत महिलाओं को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो पाए। इसके साथ साथ उनको उन तमाम पदों पर भी अच्छी नियुक्ति मिले जिससे कि आने वाले दिनों में जब सरकार बने या फिर तमाम ऐसे विभाग हो तो उनको मौका मिले जहां पर वो खुद लीड कर सके। इसको लेकर के भी तमाम तरह के प्रयास उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसको लेकर के कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ तौर पर अपनी बात उन्होंने रखी और उन्होंने बताया कि अपमानित करने वाली उन्होंने बातें कही है राहुल गांधी ने। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं को लेकर के जो काम किए जा रहे हैं वो अब सबके सामने किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ठीक है शुभम, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच बीजेपी से अनिला सिंह जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनिला सिंह जी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर टिप्पणी की। बीजेपी धर्म की दलाली करती है, साथ ही महिलाओं के सम्मान को लेकर भी उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं। हालांकि यूपी बीजेपी की तरफ से उन्हें जवाब दिया गया, लेकिन आपका रिएक्शन क्या राहुल गांधी के बयान को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी को शायद किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि हिंदू क्या है, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू संस्कृति क्या है। इसीलिए हमारी जो देवी है माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, उनका इन्होंने अपमान किया। माँ सरस्वती के बारे में पाठ पढ़कर नहीं आए थे तो इसलिए बोले कि अगली बार मैं माँ सरस्वती के विषय में भी बात रखूंगा। तो जितना इनको ज्ञान पढ़ा दिया गया उतना बोल गए, क्योंकि जो परिभाषा इन्होंने दी माँ लक्ष्मी की और माँ दुर्गा की, वो कहीं कहीं उसका कोई पैर ही नहीं है। इनके खुद के परिवार में मैं कहूँ, इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी भांजी, ये महिलाएं हैं, ये देवी स्वरूपा हैं, वो विराजमान है। तो आप महिलाओं का विषय जब उठाते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि जब आप एक उंगली दूसरी तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी तरफ हैं। तो कम से कम तो ज्ञान प्राप्त करके फिर तो बोलते हैं। हमारी संस्कृति के विषय में अब ये इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के नेता तो खुद इतने कंफ्यूज रहते हैं, वो सिखाएंगे। इनको आगे आके माफी मांगनी चाहिए जिस प्रकार से इन्होंने राजनीतिक इस्तेमाल किया है हमारे धर्म का। कि आपका संगठन महिला शक्ति का दमन करता है और उनका संगठन राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो महिला शक्ति को एक मंच देता है, ये भी कहना है राहुल गांधी का। हम तस्वीरें भूल नहीं सकते हैं पिछले साल जब हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में इनकी एक महिला कार्यकर्ता थी और इनका कोई कार्यक्रम था और इनके जो सीनियर लीडर्स थे वो उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उनके सामने उस महिला कार्यकर्ता की पिटाई की इनके बाकी जो पुरुष कार्यकर्ता हैं और कोई एक्शन नहीं लिया गया। और हमने देखा है कि प्रियंका चतुर्वेदी जो एक बड़ा चेहरा थी कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने पार्टी किस लिए छोड़ी? क्योंकि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कुछ कांग्रेस पुरुष नेताओं के द्वारा और सीनियर लीडर्स यानी कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुष्मिता देव जो है वो भी एक बड़ा चेहरा थी, वो भी छोड़कर इनको चली गई। ठीक है अनिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अब्दुल्ला नासिर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। राहुल गांधी की तरफ से पहले बयान दिया जाता है बीजेपी के खिलाफ और अब यूपी बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि राहुल आदि शक्ति को अपमानित कर रहे हैं, इसीलिए तो कुछ लोग जीवन भर पप्पू और बबुआ ही रह जाते हैं। आपका रिएक्शन? ये जो लैंग्वेज है पप्पू और बबुआ की, इसी से पता चलता है कि लोग कितने संस्कारी हैं कि एक 2 टर्म के एमपी, एक राष्ट्रीय पार्टी का जितना बड़ा नेता, उसके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी से पता चल जाता है कि इनके संस्कार क्या है। तो संस्कार की बात तो ये करे ना, लेकिन वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि राहुल जी यूपी का अपमान कर रहे हैं। अपमान कर रहे हैं उन्होंने तो दुर्गा शक्ति को, लक्ष्मी शक्ति को, सरस्वती शक्ति को बताया कि महिलाएं जो है उसी शक्ति की अलामत है, उसी शक्ति की पहचान है। जो लोग तो अपमान तो ये लोग करते हैं, ये क्या करेंगे? ये कौन से मुंह से बातें करेंगे? पता नहीं इनके बारे में। अभी इनके जो एक बहुत बड़े नेता हैं यति रघुनाथ ने क्या बताया है, किस तरीके से वो भाषा बोल रहे थे महिलाओं के लिए, तब तो इनके पेट में कोई जरूरत नहीं हुआ। राहुल जी ने और महिलाओं की शान में बातें कही हैं। यति रघुनाथ इतना वाहियात बयान दिया, उसने किसी बीजेपी की नेता के मुंह से एक शब्द निकला? आपको याद है? कोई एक नेता बता दे।
ठीक है, लेकिन आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लेकर भी बयान दिया, कहा बीजेपी धर्म की दलाली करती है और इसीलिए तो उन्होंने आप पर आरोप लगाए हैं। फिर हाँ, तो बिल्कुल दलाली तो करती है धर्म। ये बताइए, हमेशा ये भगवान राम के नाम पर इन्होंने भगवान राम को अपनी पार्टी का मेंबर बना लिया है, उन्हीं के नाम पर ये हमेशा वोट मांगते हैं, कभी अब्बाजान, कभी भाईजान, कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान। इसके अलावा इनके पास और है क्या? नहीं कहा उन्होंने धर्म की। अनिला जी, जवाब दीजिए ओबेदुल्ला नासिर के इन तमाम आरोपों का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है नासिर साहब, मुझे पता नहीं कि कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति को फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। नहीं बात ओबेदुल्ला जी, आपको मैंने बोलने का मौका दिया, एक बार उनकी बात सुनिए फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। देखिए, अब्बाजान जब इन्होंने हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा, हाँ। तो किसके लिए कहा? अखिलेश यादव जी के पिताजी के लिए, क्योंकि मौलाना मुलायम सिंह यादव अपने आप को मौलाना कहलाने में बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। हाँ। और आज मुख्यमंत्री जी उन्हें अब्बाजान कह रहे हैं, तो उससे उनका अपमान क्यों महसूस हो रहा है? और पूरे की पूरी बात ये है कि इन्होंने कहाँ पे इसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि अरे ये मुसलमानों का अपमान हो रहा है। मुझे बता दें, एक मुसलमान यहाँ पे नासिर साहब के बता रहे हैं अब्बाजान कहना कोई अपमान की बात होती है? इतना प्यारा शब्द है। उर्दू जो है तहजीब की जुबान है, अगर उसका इस्तेमाल कोई कर रहा है तो क्या वो अपमान हो जाता है? उर्दू का अपमान हो जाता है? मैं तो कहती हूँ कि उर्दू का और सम्मान हो रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और मौलाना मुलायम सिंह यादव जब अपने आप को बहुत गर्व से टोपी पहन के और वो गमछा वमछा क्या डालते हैं कंधों पे, वो करके फोटो खिंचवाते थे, अखिलेश यादव जी भी यही करवाते थे, तो क्या हुआ? अब अगर अब्बाजान बोला जा रहा है उनको, तो बहुत ज्यादा अपमान उनको लग रहा है। और अखिलेश यादव जी को ये भी समझ लेना चाहिए था, बाराबंकी जो इलीगल एनक्रोचमेंट टूट रहे थे उसमें मंदिर भी हटाई गई, उसमें मस्जिद भी हटाई गई। मस्जिद हटाने पे अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री जी से कहा कि तुम्हारे बाप की मस्जिद थी, इसको बोलते हैं अपमान। ठीक है, ओबेदुल्ला जी जवाब दीजिए। जी, अब्बाजान इन्होंने जिस लफ्ज में कहा था, जिस देखिए जो बात, कौन सा शब्द, कौन सा लफ्ज किस कांटेक्स्ट में बोला जा रहा है, इससे अंदाजा किया जा सकता है। क्या कहा था उन्होंने कि इससे पहले सारा राशन जो था वो अब्बाजान के यहाँ चला जाता था। क्या ये जो अब्बाजान उन्होंने प्यार में बोला था, मोहब्बत में बोला था, या टंट में बोला था? टंट बेग किया था उन्होंने, और ये बंद केस पे किया था, और किस सेंस में किया था? कोई ऐसे बच्चे कोई नहीं, ये सब पब्लिक समझती है। ये लोग इशारों में बड़ी बातें कहते हैं कि बहुत सांप्रदायिक बातें कहते हैं, बड़े एक्सपर्ट है। जब ये कहते हैं कि हम हार जाएंगे तो पाकिस्तान में पटाखे लगेंगे, तो इसका मतलब पाकिस्तान नहीं होता है। आप भी जानती है कि इससे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये लोग। तो लेकिन आपसे मेरा एक सवाल है, राहुल गांधी ने महिलाओं के सम्मान को लेकर भी टिप्पणी की है, कहाँ ऐसी सिचुएशन आई या किन परिस्थितियों में राहुल गांधी ने इस तरह की चीजें देखी कि महिलाओं का अपमान हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर? ऐसा क्यों लगा राहुल गांधी को? हाँ मैडम, आप ऐसी बात कर रही हैं। अब अभी हाथरस में क्या हुआ था, तो चिन्मयानंद ने क्या किया था? चिन्मयानंद को कौन बचा रहा है? इससे एक नहीं एक हजार उदाहरण है मैडम। अच्छी सीनियर आप जर्नलिस्ट, अच्छी लेक्चर जर्नलिस्ट, आपको तो खुद याद होगा कि यहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं, किस तरीके से यहाँ क्या क्या हरकतें हो रही। तो अगर इसमें उन्होंने कोई बात कही तो कौन सी बुरी बात कही? इनको क्यों, हम तो सीधी सी बात इससे पूछते हैं कि राहुल गांधी की बात पर इसको बड़ी तकलीफ होती है, और इससे निहायत गलती बात जैसी नाथ ने कही थी, वो धार्मिक भी अपने को बताते हैं, उसमें किसी भाजपाई को और हमारी माफ कीजिए किसी पत्रकार को क्यों नहीं एतराज हुआ? फिर नाथ के ऊपर तो कोई बात नहीं बोली गई। राहुल गांधी ने एक बात कोई शान में कोई किसी महिला के बारे में नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ महिलाओं की क्या इज्जत, इस पर उन्होंने बात की थी, तब उन्होंने ये बात कही। आप लोग जो इश्यू बना दे वो अलग बात है, मतलब राहुल गांधी ने कोई ऐसी बात नहीं की, उन्होंने महिलाओं के सम्मान की बात की। और क्या महिलाओं का क्या सम्मान है दुनिया जानती है क्या बात? ठीक है, लेकिन बीजेपी सिर्फ बार बार यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए ही बीजेपी कार्य कर रही है। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।